हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ फुल एडर यूजिंग वेरिलॉग। तो देखो, हमने लास्ट वीडियो में एक हाफ एडर बनाया था वेरिलॉग का यूज करके, एंड आज हम बनाने वाले हैं एक फुल एडर। तो जैसे कि आपको पता है कि एक फुल एडर जो है दो हाफ एडर को हम ऐड करके जो है बना सकते हैं। लाइक जो मेरे इनपुट होते हैं ए और बी वो मेरे हाफ एडर में जाते हैं, एंड हाफ एडर का जो सम होता है वो अनदर हाफ एडर में जाएगा एक एज ए इनपुट ए, एंड एक अनदर इनपुट जाएगा बी यानी कि सी इन। एंड देन एक जो सम होगा इसका वो फाइनल हमारा सम होगा, फाइनल जो इनका आउटपुट होगा, एंड जो इसकी कैरी होगी सेकंड वाले हाफ एडर की एंड फर्स्ट वाले हाफ एडर की वो और के बाद जो है वो सी आउट में जाएगी। तो एक हाफ एडर जो है हमारा वो एक एक एक्सोर एंड एक एंड गेट से मिलकर बनता है। तो हम यूज करने वाले हैं दो हाफ एडर एंड एक और गेट, ठीक है। तो इस सर्किट को आप देख लो अच्छे से, एंड ये ट्रूथ टेबल है उसकी, और यही हम वेरीफाई हम करने वाले हैं। तो मैं एक न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ या न्यू सोर्स में बना लेता हूँ यूजिंग वेरिलॉग मॉड्यूल फुल एडर, ठीक है। फुल एडर, ओके, ठीक है, ये बन गया है। तो देखो, हमें इनपुट कौन कौन सी हैं। देखो, एक तो फुल एडर हो या फिर हाफ एडर हो, ये सब कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं, तो हमें क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी एक इनपुट, एक ए इनपुट चाहिए हमें और एक चाहिए बी इनपुट, ठीक है। एंड एक क्या होगा हमारा सी इन। देखो, हाफ एडर ही, सॉरी, फुल एडर ही से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारी कैरी होती है उसको एडजस्ट करने के लिए जो है लॉजिक हमारे पास होता है। तो फुल एडर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कैरी को एडजस्ट करने की, लेकिन हाफ एडर में नहीं होती है। यही बेसिक जो है डिफरेंस है फुल एडर और हाफ एडर में। अच्छा, इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट वो क्या क्या होने वाला है, इसका सम होगा एंड इसका जो सी आउट होगा, सी आउट मतलब कैरी आउट, ठीक है। तो ये सम है एंड कैरी आउट है, ये आउटपुट है दोनों। एंड ए बी और सी ये क्या है, इनपुट। तो क्योंकि हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से हम ये बनाने वाले हैं तो असाइन का यूज करेंगे। आप ऑलवेज ब्लॉक का यूज करके बना सकते हो, बट आपको क्लॉक की फिर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। असाइन, सॉरी, असाइन। अब देखो, यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट जो सिग्नल हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। इंटरमीडिएट सिग्नल कैसे, जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि ये, जैसे सम का जो आउट है वो हाफ एडर के इन में जाएगा, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट सिग्नल ये है, और एक कैरी और में जाएगा, एक इंटरमीडिएट ये है, एंड एक हमारा ये कैरी आउट जो सेकंड वाले का है, ये एक इंटरमीडिएट सिग्नल है। तो मैं इन्हें जो एज ए वायर ले लूंगा मैं, तो ये हमारी वायर 1 हो जाएगी, ये वायर 2 एंड ये वायर 3। तो मैं 3 वायर इसमें बीच में जो है ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो वायर, कौन कौन सी वायर है, W1 है, W2 है एंड W3, 3 वायर मैंने इंटरमीडिएट सिग्नल एज ए इंटरमीडिएट सिग्नल ले लिए। तो देखो, W1 को हम एज ए सम लेंगे फर्स्ट एडर का, जो कि होगा हमारा एक्सोर किस किस का, ए एक्सोर बी, ए और बी का एक्सोर होगा। एंड जो इसका सम होगा बेसिकली वो W2 में जाएगा, यानी कि एंड ए एंड बी। एंड गेट लगाते हैं हम इसके, सॉरी, कैरी के लिए, सम नहीं इसका, तो कैरी होगा ए और बी, इसका कैरी, ठीक है। अब सेकेंड हाफ एडर हम जो है इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सेकेंड वाला जो होगा उसके इनपुट क्या क्या होंगे। एक तो देखो सी इन होगा, और एक क्या होगा जो इनका सम है, ठीक है, यानी कि W1। और उसका आउटपुट कहाँ जाएगा, फाइनल हमारा सम में। तो फाइनल जो आउटपुट होगा किस किस का होगा, ये सी इनका एंड, अच्छा, एक्सोर ही होगा ये भी क्योंकि सेकंड हाफ एडर है। तो सी इन एक्सोर जो हमारा फर्स्ट वाले का सम है, यानी कि W1, ये, ठीक है। एंड और क्या होगा, इसका कैरी होगा, सेकंड वाले का कैरी। तो सेकंड वाले कैरी में W3 में ले ले रहा हूँ, ठीक है, W3। और किस किस का होगा, सी इन एंड, सी इन एंड जो इसका कैरी है फर्स्ट वाले का कैरी, यानी कि W2, सॉरी,
सी इन होगा और फर्स्ट वाले का सम होगा। फर्स्ट वाले का सम क्या है, W1। यानी कि देखो दो हाफ एडर हमने यूज किए हैं। एक तो हमारा हाफ एडर ये है, हाफ एडर 1, ठीक है, और ये भी हाफ एडर 1 का ही है लॉजिक, और ये लॉजिक है हमारा हाफ एडर 2 का, हाफ एडर 2, एंड ये भी हाफ एडर 2 का है, ठीक है। अब फाइनल जो आउटपुट है, एक तो देखो ये आ गया सम, बट फाइनल सी आउट नहीं आया अभी। तो फाइनल सी आउट के लिए क्या होगा, हम और करेंगे किस किस का, इस वाले हाफ एडर के कैरी का और इस वाले हाफ एडर कैरी का। ये हमारा कैरी है इसका, ठीक है, और ये इसका कैरी है। तो दोनों के जो कैरी को जो हम क्या करेंगे बेसिकली और करने वाले हैं। तो कैरी आउट क्या होगा, कैरी आउट यानी कि फर्स्ट वाले हाफ एडर का जो कैरी इन है वो सॉरी कैरी आउट है, यानी कि W2 और करेंगे, और के लिए हम क्या लगाते हैं ये, ठीक है, एंड सेकेंड वाले का जो कैरी आउट है वो, यानी कि W3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कैरी है, फाइनल कैरी, एंड यहाँ जो सम फर्स्ट है यानी कि फर्स्ट वाले का सम है और ये सेकंड वाले का सम है, ठीक है, कमेंटेड में मैंने लिख दिया। अभी हमारा इसका सर्किट देखो रेडी है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन सर्किट है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग से असाइन का यूज करके। तो कहीं भी हमने रेज भी डिफाइन नहीं किया है। तो एक बार इसे हम जो है चला कर देखते हैं जरा, फुल एडर, ठीक है, ओके, एक बार इसे सिमुलेट कर लेते हैं। ओके, रन अबॉर्टेड हो गया है, क्यों हुआ है एक बार देखना पड़ेगा, ये कंसोल देखते हैं। लाइन 30 में जो असाइन है वो इग्नोर हुआ है। तो लाइन 30 में वो क्या प्रॉब्लम है एक बार देख लेते हैं, यानी कि 30 केवल, हाँ यहाँ पर देखो हमने क्या नहीं लगाया, ये कॉलम, तो ये लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर एरर देगा ही देगा वो, क्योंकि ये सेपरेट करता है हमारा लाइंस को, यानी ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से सेपरेट करेगा। आप ये लॉजिक पूरा एक लाइन में भी लिख सकते हैं, बट बीच में ये लगाने पड़ेंगे आपको। देखो हमें वायर की तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं वायर को जो है सबको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वायर्स की हमें ज़रूरत है नहीं है। तो एक ए इनपुट होगा, सपोज करो मैं इसको 1 दे देता हूँ, एंड एक बी होगा, और इसे मैं दे देता हूँ लाइक 1 ही दे देता हूँ चलो। तो देखो बेसिकली 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, और एक सी इन है कैरी इन, अगर सी इन भी मैं 1 देता हूँ कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 को बाइनरी में लिखेंगे तो 1 1 होगा, यानी कि सम कितना आएगा, 1 आएगा, और कैरी कितना होगा, वो भी 1 होगा। तो एक बार देखते हैं, तो यस देखो, ठीक है, तो ये भी 1 1 है। अगर हम कैरी इन अगर 0 कर देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, ए होगा हमारा 1, बी होगा 1, यानी कि 2 हो गए, और कैरी इन कितना हो गया अब 0, और टोटल अगर हम 2 को अगर बाइनरी में लिखें तो कितना होगा, सम कितना होगा 0, और कैरी कितना होगा 1। तो देखते हैं जरा, यस देखो सम 0 कैरी 1। आप इससे जो है पूरी की पूरी ट्रुथ टेबल भी अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। ये था हमारा फुल एडर का लॉजिक। और आप लोग घर पर एक काम करना कि इसी सेम लॉजिक को जो है ऑलवेज ब्लॉक का यूज करके बनाना है। उसमें बस क्या होगा कि असाइन यूज नहीं होगा, और आउटपुट में क्या यूज होगा, रेज यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पर वायर की जगह क्या यूज होगा, रेज, और ये बन जाएगा आपका बिहेवियरल मॉडलिंग से। एंड होपफुली गाइज अच्छे समझ में आपको आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।